हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, सब कुछ ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मुझे पूरा विश्वास है कि घर पर रहकर भी आप अवश्य पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने इसके पहले कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपीज 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिला के कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and how much? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसको देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। ऐसे आप इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे होंगे तो वो भी देख लेंगे। देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देखिए एक्सरसाइज 1.2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, और इसके आगे भी है पार्ट। आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ पार्ट रहा होगा। आप देखिए, यहाँ देखिए आप, बहुत क्लियर नहीं हो रहा कैमरे से। ओके, बहुत क्लियर तस्वीर नहीं आ पा रही है। कैमरा एडजस्ट हो रहा होगा ना? हाँ, अब हो गया एडजस्ट। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक हो गया। आधा पार्ट उधर है और बाकी क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 ये सब है ना। ठीक है, स्क्रीन शॉट इनके आप ले लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? बड़ा सिंपल है। आप देखिए, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में कितने मूल्य की पुस्तकें बेची? 2,85,891। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की किताबें बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई? पहले ये देखना है आपने, जून के महीने में पहला वीक और दूसरा सप्ताह। ठीक है, आप देखिए, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, ऐसी भाषा में लिखनी पड़ेगी ना। जून के प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची कितने रुपीस की? आप देखिए, पुस्तकें बेची, देखिए कितने रुपीस की बेची? ये है रुपीज 2,85,891। ठीक हो गया। ठीक है, द कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स इन जून, इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, in first week of June, बुक सोल्ड, किताबें बेची गई कितने रुपए की? इतने। ठीक है, दूसरे सप्ताह में
दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची गई। कितनी पुस्तकें बेची गई, कितने रुपए की बेची गई, रुपीस, इसी के नीचे लिख देते हैं। ये बिकी हैं 4,768 रुपीज। ठीक है, 4,768 रुपीज। ठीक हो गया। इन सेकेंड वीक ऑफ जून बुक सोल्ड, कितने रुपीस की पुस्तकें बेची गई, इतने की। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में, जून के प्रथम सप्ताह में एक बुक स्टोर ने इतने रुपीस की बुक बेची। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौन आ जाएगा, 1000, 10,000, कौन आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,85,891। इंग्लिश में पढ़ेंगे 2,85,891 रुपीज, इतने रुपीज की बेची। दूसरे वीक में, दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की बुक्स बेची। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4,768 रुपीज। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4,768 रुपए की। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 4,768 रुपीज की। तो दोनों सप्ताहों में कुल कितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई, कुल पुस्तकें बेची गई, कुल पुस्तकें बेची गई। ठीक है, कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स, उन किताबों की कुल कितनी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक सोल्ड, सोल्ड भी लिख दीजिए, बेची गई हैं, कितने रुपए की बेची गई। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, एक सप्ताह में इतने रुपए की बिकी, अगले सप्ताह में इतने रुपए की बिकी, तो दोनों सप्ताहों में कितने रुपए की बिकी। 1 वीक में इतने रुपीस की बुक सोल्ड की, दूसरे वीक में इतने रुपीस की बुक सोल्ड की, दोनों मिला के कुल कितने रुपीस की बुक्स बेची। अब छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं। माना एक सप्ताह एक दुकानदार ने 50 रुपीस की पेन बेची, अगले सप्ताह में उसी महीने के 40 रुपीस की बुक बेची, तो कुल कितने रुपए की बुक बेची, 50 प्लस 40, सीधे सीधे बात है, 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90। तो यहां पर भी तो वही है, आपने इनको ऐड कर देना है। ठीक है, इनको प्लस कर दीजिए, प्लस यहां कर देता हूं 285,891, इसमें आप प्लस करेंगे 4,00768, प्लस हो जाएगा इसमें इसका। ठीक है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे 10 लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, वंस के नीचे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे पहले सही रखना सीखना है, और यहां से रखना प्रारंभ होता है। इकाई, दहाई, सैकड़े इधर से, इकाई से इधर बढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे तीन को जोड़ी, 8 और 1 हो गया 9, 9 और 6 कितना हुआ, 9 प्लस 6 15, 15 का 5, कैरी 1 हाथ से लेकर आ गया, 7 में 1 ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 8 कितना हुआ, 16, 16 हो गया, कैरी 1 आया। अब यहाँ 5 में तो 0 है, 1 1 कैरी का भी 6, अब 8 का आपका 8 आ गया, और 4 और 2 हो गया 6, इतना रुपीज हो गया। ठीक है, ठीक है, कितना हो रहा है, 68665
9। इसको यहाँ लिख लीजिए, रुपीज आपके पास आ गया 68659। अब कॉमा कॉमा लगा लीजिए, देखिए पहले 3 छोड़ के कॉमा, फिर 1 छोड़ के कॉमा। तो कुल कितने रुपए की पुस्तकें बेची गई? 6,86,659। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,86,659। इतने रुपीज की कुल पुस्तकें बेची गई। ठीक हो गया, 686,659 की। अब इसी में और प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं किस वीक में ज्यादा पुस्तकें बेची गई। अब आप देखो, प्रश्न एक तो हमने कर दिया कि कुल दोनों सप्ताहों में मिला के कितने रुपीस की बुक्स बेची गई, ये तो आपने निकाल लिया कि इन दोनों को मिला के मतलब प्लस कर देना है। इसको और इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो इतने रुपीस की बुक्स बेची गई। अब आपसे पूछ रहे हैं दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई। तो कुल बिक्री इतने रुपए की हो गई, ये तो प्रश्न हो गया। किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? अभी पहले सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में इतने की बिक्री हुई और दूसरे सप्ताह में इतने की बिक्री हुई, तो कौन बड़ा है? आप देखो, यहां 2 लाख है और यहां 4 लाख है, तो लाख से पता चल गया कि ये ज्यादा है। 2,85,891, 4,07,68, 2,85,891 रुपये। और दूसरे सप्ताह में कितने रुपए की बुक बेची गई? 4,07,68। ये 4 लाख है, ये 2 लाख, ये ज्यादा है कि नहीं है? तो उत्तर लिख देंगे, दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की बुक बेची गई। ठीक है, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ठीक है, हुई ना? दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई कि नहीं हुई? ज्यादा रुपए की किताबें दूसरे सप्ताह में बिकी कि नहीं बिकी? ठीक है, इन सेकेंड वीक, इंग्लिश में लिख देता हूं, इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख रहे हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होंगे जुड़े हुए, उनके लिए इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। सीधी सीधी बात यहां देख दिया, ये तो 4 लाख से पता चल जाएगा। पहले सप्ताह में 2 लाख रुपए की बिकी, 2 लाख से ज्यादा की। दूसरे सप्ताह में 4 लाख से ज्यादा की किताबें बिकी। तो आप देख रहे हैं दूसरे सप्ताह में अधिक किताबें बिकी। ठीक हो गया, अधिक रुपए की। अच्छा, अब इसी प्रश्न में एक प्रश्न और पूछा गया है, बाय हाउ मच। दूसरे सप्ताह में तो आपने निकाल दिया कि अधिक बिक्री हुई, वो पूछ रहे हैं कि कितना ज्यादा बिक्री हुई। अब एक चीज आप देखिए, पहले एक साधारण प्रश्न में आपके सम्मुख रखता हूं। माना एक सप्ताह में, मैं कह रहा था 50 रुपए वाला ना, एक सप्ताह में माना 50 रुपए की पेन बेची किसी शॉपकीपर ने, किसी दुकानदार ने एक सप्ताह में, और अगले सप्ताह में 40 रुपीज की पेन बेची। तो किस सप्ताह में ज्यादा बिकी? यहां पर पहले सप्ताह में ज्यादा बिकी। ठीक है, पहले सप्ताह में ज्यादा बिकी। पहले सप्ताह में 50 रुपीज की बिकी, दूसरे में 40 रुपीज की बिकी। तो सीधी सीधी बात है कि 50 ज्यादा है, 40 कम है। तो पहले सप्ताह में 50 रुपए की किताबें बिकी, ये ज्यादा है, और सॉरी पेन बिकी। और दूसरे सप्ताह में 40 रुपए की पेन बिकी। तो पहले सप्ताह में ज्यादा रुपए की पेन बिकी। अब कितनी ज्यादा बिकी? पहले सप्ताह में कितने रुपए की पेन ज्यादा बिकी, कितने रुपए की? अब एक सप्ताह में 50 रुपए की पेन बिकी हैं और दूसरे में 40 रुपए की बिकी है। तो आप देखो तो ये 50 तो ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 40 से? आप कहेंगे 10 आया कहां से? 40 + 10 करके नहीं आया, ये आया है 50 - 40 करके।
50 में से आप जब 40 माइनस करेंगे तब आपको 10 मिलेगा। तब आप जान पाएंगे कि दूसरे सप्ताह में 10 रुपये कम बिक्री हुई। आप कह सकते हैं पहले सप्ताह में 10 रुपये ज्यादा की बिक्री हुई। ये तो मैंने वो वाला उदाहरण दिया था। यहां बिल्कुल थोड़ा अलग है। यहां है, अब थोड़ा इस क्वेश्चन में बदल देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे सप्ताह में तो आपने निकाल दिया ज्यादा बिक्री हुई, तो कह रहे हैं कि दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह से कितनी ज्यादा बिक्री हुई। तो थोड़ा प्रश्न को अब प्रश्न ही घटाने का हो गया। अब एक तो कुल पूछा हुआ था कि दोनों सप्ताहों में मिला के कुल कितनी पुस्तकें बेची गई, आपने दोनों का प्लस कर दिया। अब पूछा गया है कि दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई तो कितनी बिक्री हुई ज्यादा, तो अब आप निकाल लीजिए। देखिए अब मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक हो गया। इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब मैं यहां पर भी लिखा हुआ ना, मैं ज्यादा इसको एकदम मिटा नहीं रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है। अब जब घटाने का प्रश्न होता है बच्चों, तो बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रखी जाती है, ये तो आप जानते हैं ना। ठीक है। यहां फर्स्ट का सेकंड कर दो। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट कर दो। समझ गए। जब घटाने की बारी आती है, जैसे आप माना 50 में से 40 माइनस कर रहे हैं, तो 50 ऊपर रहेगा, 40 उसके नीचे रहेगा। ठीक है। पर 40 और 50 को आप ऐड कर रहे हैं तो 40 ऊपर भी हो सकता है, 50 नीचे भी हो सकता है। आप देख रहे हैं 40 प्लस 50 प्लस 40 एक ही बात है, या 40 प्लस 50 करो एक ही बात है, 50 प्लस 40 लिखोगे एक ही बात है, और 40 प्लस 50 लिखोगे एक ही बात है। पर जब घटाने की बारी आएगी तो 50 आप ऐसे लिख देंगे और -40 नीचे लिख देंगे। बड़ी संख्या ऊपर करेंगे और छोटी को नीचे करेंगे। ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए। तो आप देखिए अब मैंने क्या किया, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जून के दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची गई। कितने की बेची गई? 4 लाख। कितना था वो? 4 लाख 768 रुपए की ये। ठीक है। 4,07,68 रुपए की बुक बेची गई। और यहां पर सेकंड कर देता हूं। ठीक है। और यहां पर प्रथम सप्ताह लिख देता हूं, इन फर्स्ट वीक। प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बेची गई कितना? ये है 2,85,891 की। ठीक हो गया। ये आप समझ गए। ठीक हो गया। 2,85,891 ये पहले सप्ताह में इतनी की बुक बेची गई। दूसरे सप्ताह में इतनी की बेची गई, पहले में इतनी की बेची गई। ये ज्यादा है, ये कम है, घटाना करना है, माइनस करना है। ठीक है। तो मैंने बड़ी संख्या ऊपर लिख दी, छोटी नीचे लिख दी। ठीक हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा, कितने अधिक की बुक बिकी। ठीक है। इसमें से ही माइनस कर देंगे। तो देखो आप घटाने का यहां पर देख लीजिए। ठीक है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, 1000 है, 10,000 है, लाख है। ठीक है। अब 8 में से माइनस कर रहे हैं ना, 8 में से 1 माइनस होते कितना? 7। 8 ऋण 1 7। अब 6 ऋण 9 करना है। अब 6 में से 9 नहीं होता माइनस। ठीक है। 6 में 9 आप माइनस नहीं कर सकते, तो 1 यहां ले जाएंगे। ठीक है। यहां से 1 उधार यहां जाएगा, ये हो जाएगा 16। यहां पर तो 6 हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा। 16 ऋण 9, तो 9 16 16 ऋण 9 7 हो गए।
अब यहाँ पर एक यहाँ ले गया तो यहाँ पर बच गया 6। 6 में से 8 माइनस नहीं होता। यहाँ गए लेने के लिए, कुछ था नहीं, यहाँ गए कुछ था नहीं, यहाँ गए, फिर यहाँ से एक यहाँ ले गए तो यहाँ पर तो 3 रह गया। एक यहाँ ले गए, ये 10 बन गया। 10 से एक यहाँ ले गए, यहाँ 9 बन गया, यहाँ 10 हो गया। 10 से एक यहाँ ले गए, यहाँ पर 9 रह गया, और यहाँ पर 16, क्योंकि यहाँ पर 6 हो गया था ना, एक में वहाँ ले गया था, तो 16 में से 8, 16 माइनस 8 आपका हुआ 8। ठीक हो गया। यहाँ पर हो गया था 9, क्योंकि 10 था तो 10 में से एक यहाँ चला गया था, तो 9 माइनस 5 ये हो गया 4। यहाँ पर भी रह गया था 9, 9 माइनस 8 ये हो गया 1, और यहाँ पर बच गया था 3, 3 में से 2 गया 1। 1,14,877 रुपए की ये जो दूसरे सप्ताह में किताबें बेची गई, कितने रुपए की ज्यादा बेची गई इसकी तुलना में? इतने रुपए की, 1,14,877। तो आप लिख लीजिए रुपीज 1,14,877। दूसरे सप्ताह में, अब यहां पर लिख दीजिए आप, दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की बिक्री हुई। ठीक है, कितने अधिक रुपए की बिक्री? दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की बिक्री हुई। कितने की? ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, 1,14,877 की। ठीक है, तो इस रूप में आप लिख देंगे, और आप लिख देंगे इन सेकेंड वीक, ठीक है, मोर बुक्स सोल्ड बाय, अधिक कीमत की किताबें बेची गई, बाय कितने ज्यादा से? इतने रुपए ज्यादा से। दूसरे सप्ताह में इतनी बेची गई, प्रथम सप्ताह में इतनी बेची गई, दूसरे सप्ताह में इतने ज्यादा रुपए की किताबें बेची गई। तो यह है प्रश्न, दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की बिक्री हुई, कितने अधिक रुपए की बिक्री हुई? इतने रुपए की। ठीक है, इस रूप में आपने ये प्रश्न करना है। तो समझ करके आपके पास, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये आपको ठीक से करना है। संख्याओं को लिखना, संख्याओं को पढ़ना, उनका जोड़ करना, उनका घटाना करना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो आप छोटे हैं ना, तो तभी तो अभी आपको बेसिक्स सिखाना है। छोटी छोटी बातें पर ही काम हो रहा है। आप जोड़ समझ जाए, आप घटाना समझ जाए, आप ठीक से गुणा आ जाए, भाग आ जाए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5? अंक दे रखे हैं। कौन कौन अंक दे रखे हैं? डिजिट्स दे रखे हैं आपके पास। क्या क्या है? 6, 2, 7, 4 और 3 एंड 3, ये हैं डिजिट्स। 6 है, 2 है, 7 है, 4 है, 3 है। ठीक है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न। ठीक हो गया? ये प्रश्न है आपके पास। देखिए इंग्लिश में है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप समझे। इन अंकों का प्रयोग करके, अंक डिजिट, इन अंकों का प्रयोग करके
देखो ना कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिए हुए हैं। इन अंकों का प्रयोग करते हुए, केवल एक बार प्रयोग करते हुए, 2 बार नहीं, रिपीट नहीं करना। इन अंकों का प्रयोग करते हुए, इन अंकों का एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आप लिखेंगे 5 इन अंकों का, इन अंकों का इन अंकों का प्रयोग करने पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए कितना बनेगी, यूजिंग, इंग्लिश में लिख देता हूं, यूजिंग दीज 5 digits, using these 5 digits, the greatest number is, using these 5 digits the greatest number। इन अंकों का प्रयोग करने पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने इससे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखिए, कितना हो जाएगा 7, सबसे बड़ा अंक है। उसके बाद उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2। इन अंकों का एक बार प्रयोग करने से सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, फिर उससे छोटा अंक आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। तो ये संख्या बन गई इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, पहला कॉमा यहां पर आएगा, ये बन गया। तो ये हो गया 76,432, 76,432, ये बन गया। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की। अब मैं लैंग्वेज इतना लिख रहा हूं, समय ज्यादा लग जाता है, तो आप लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर किनको यूज करके, इनका प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो उसका तरीका क्या है, सबसे छोटा अंक पहले लिखिए 2, फिर उससे बड़ा अंक लिखिए, फिर 3, फिर उससे बड़ा अंक लिखिए 4, फिर उससे बड़ा अंक लिखिए 6, फिर उससे बड़ा अंक लिखिए 7। ये सबसे छोटी संख्या हो गई इनका प्रयोग करते हुए। यदि मैं इनका प्रयोग करूंगा तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, पहले मैं सबसे छोटा अंक रखूंगा 2, फिर मैं उससे बड़ा लिख दूंगा 3, फिर उससे बड़ा लिखूंगा 4, फिर उससे बड़ा आ जाएगा 6, फिर सबसे बड़ा इससे बना। क्लियर है, ये 5 अंकों के, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और कंडीशन क्या है कि अंक रिपीट नहीं करने हैं, एक अंक एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं कि 7 7 2 बार। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब बड़ी कौन है, आप देखो, ये देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 23,467 है ये। अरे कितना 76,432, ये ज्यादा है ना, ये बड़ी है ना, ये छोटी है ना, कितना बड़ी है, सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई। अब आपको ये देखना है, ये तो पूछ रहे हैं आपको कि बड़ी कौन है। ठीक है, इनका अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, अब निकालेंगे आप अंतर, लाइन मार दीजिए। ठीक है, अंतर, डिफरेंस,
अंतर मीन्स आप माइनस कर लीजिए ऐसे, ठीक हो गया, माइनस कर लीजिए आप। इन दोनों में अंतर कितना होगा, अंतर मतलब घटाना। जैसे 10 और 6 में कितने का अंतर है, 10 माइनस 6। 10 और 6 में कितने का अंतर है, 10 और 6 में कितने का अंतर है, 10 ऋण 6। तो वैसे इसमें और इसमें कितने का अंतर है, माइनस कर दीजिए इसमें से ये। अब बड़े को ऊपर रखो, नीचे को नीचे छोटा अंक, छोटी डिजिट रखो, ऊपर बड़ा अंक रखो और नीचे ऊपर बड़ी संख्या रखो और नीचे छोटी संख्या रखो। अब इनका अंतर देख रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा। अब घटाइए, 2 में से 7 नहीं घटता। आप देखो घटाने का प्रश्न है, आप 5 पास करके आए हैं, ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब पढ़ना है। तो ध्यान से समझिए आप। देखिए 2 में से 7 माइनस नहीं होता, 2 में से 7 नहीं घटता। घटता है क्या, आपके पास 2 रुपये है और आपने किसी के 7 रुपये देने हैं तो दे देंगे आप 7 रुपये, नहीं दे पाएंगे ना। तो यहाँ गए, यहाँ से एक यहाँ लाए, उधार। उधार कहते हैं, जब हम पढ़ते थे बचपन में तो हमारे सर कहते थे कि उधार बोलो। यहाँ से एक यहाँ उधार लिया है, यहाँ रख दिया, 12 हो गया, यहाँ पर रह गया 2, यहाँ भी कह सकते कैरी ले गया, ये 12 हो गया, 12 में से 7 गया, अब हो गया 5। एक क्या ले गया, इसको 12 बनाया, 12 बनाया, 12 में से 7 गया, 5। अब यहाँ पर कितना रह गया, एक तो यहाँ चला गया, तो यहाँ पर रह गया 2। अब 2 में 6 तो माइनस होता नहीं है, 2 तो छोटा है और 6 बड़ा है, ठीक है, 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो 2 में से 6 माइनस नहीं होता। यहाँ से एक यहाँ लाए, अभी बन गया 12, 12 बन गया, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 माइनस करो, एक में यहाँ ले गया तो यहाँ पर रहेगा 3, ठीक, 3 में से 4, 3 में से 4 माइनस नहीं होता, एक यहाँ ले गए, वो हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, 6 में से एक यहाँ चला गया तो यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 3 चला गया तो ये रह गया 2। अब यहाँ से तो कुछ नहीं ले गए थे तो 7 में से 2 हो गया तो कितना हो गया 5, ये आ गया 52965, ठीक हो गया। अब इसको देखिए, इकाई, बाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये वाली संख्या इससे कितनी बड़ी है, 52,965। ये वाली संख्या इससे कितनी बड़ी है, 52,965 बड़ी है, ठीक हो गया। आपकी समझ में बात आ रही है। घटाना तो आपने सीखा होगा, नहीं भी एकदम याद आ रहा होगा तो आप देख लीजिए। 2 में से 7 नहीं घटता तो यहाँ से एक यहाँ ले गए, ये बन गया 12, 12 में से 7 गया 5, अब यहाँ पर रह गया 2, एक तो वहाँ ले गया था तो यहाँ पर 2 बच गया। 2 में से 6 माइनस नहीं होता, 2 में से 6 नहीं घटता, तो फिर यहाँ से एक यहाँ लाए, यहाँ पर बन गया 12, 12 में से 6 गया 6, 12 माइनस 1 6 हो गया। अब एक यहाँ चला गया तो यहाँ पर रह गया था 3, 3 में से 9 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से एक यहाँ लाएंगे तो ये बन गया 13, 13, 13 में से 4 9, 13 में से 4 माइनस तो 9 हो गया, एक यहाँ ले गया था बचेगा 5, 5 में से 3 माइनस क्या तो ये हो गया 2, यहाँ पर तो 7 ही था, 7 में से 2 माइनस हुआ तो ये बन गया 5, तो ये हो गया 52,965। इतने का डिफरेंस हो गया इन दोनों, ठीक हो गया, ठीक है। अब एक प्रश्न जरा और कर लेते हैं इसका, बस अब आज का काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अब मैंने प्लस का क्वेश्चन भी किया, मैंने माइनस का भी किया, अब एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। देखिए आपने जोड़ भी किया, आपने घटाना भी किया, अब गुणा का एक प्रश्न कर लेते हैं, गुणा का एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है।
जनवरी 2006 में उसने उस मशीन ने कितने पेज बनाए? ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in a month of January 2006? ठीक है, एक दिन में मशीन पेज बनाती है। कितने पेज बनाते हैं एक दिन में? आपको दे रखा है, ये दे रखा है 2825, 2825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में कितना पेज बनाएगी? ठीक है, अब लिखिए आप। ठीक है, आप देखिए, इन वन डे मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज। ठीक है, एक दिन में मशीन कितना पेज बनाती है? 2825। ठीक है, तो जनवरी 2006 में, अब देखो, जनवरी 2000 कितना है? 6 में कुल दिन कितने दिन होंगे बताओ? ठीक है, कितने दिन होंगे जनवरी में? जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? टोटल डेज इन जनवरी 2006। आपने पढ़ा होगा जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 2006 की जनवरी है, पूरे महीने पेज बने, तो कितने दिन पेज बने? 31 डेज। इतने दिन हो गए। जनवरी 2006 में कितने दिन हो गए? 31 दिन होते हैं जनवरी के महीने। तो 31 दिन तक पेज बने। टोटल डेज इन जनवरी 2006 कितना? 31। ठीक है, तो जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में कुल पेज बने। ठीक है, टोटल स्क्रूज manufactured in January 2006। शॉर्ट में लिख दिया मैंने JN, जनवरी। ठीक है, वैसे मैंने स्पेलिंग ऐड की है, JNUAR। ठीक हो गया? तो कितना होगा डियर स्टूडेंट? अभी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप देखिए क्या करना चाहिए। जोड़ करूं कि घटाना करूं कि गुणा करूं कि भाग करूं, प्लस करूं कि माइनस करूं कि मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? अब यदि आपसे बोला गया कि आप एक दिन में 4 पेज, या आप एक दिन में 4 गणित के प्रश्न करते हैं, आप एक दिन में गणित के आप 4 प्रश्न हल करते हैं, तो 5 दिन में आप कितने प्रश्न हल करेंगे? ठीक है, एक दिन में आप 4 प्रश्न हल करते हैं, रोज आप 4 प्रश्न हल कर रहे हैं, तो 5 दिन में आप कितना प्रश्न हल करेंगे? ये गुणा का सवाल है, 5 गुणा 4। ठीक है, एक तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, तो इतना बार प्लस 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 लंबा हो जाएगा। इसके लिए गुणा है कि जब एक दिन में 4 पेज आप 4 प्रश्न आप गणित के कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 4 गुणा 5। ठीक है, इफ यू सॉल्व 4 क्वेश्चंस इन ए डे, देन इन 5 days how many questions you will solve? The answer is
4 × 5 20 हो जाएगा। तो वही तो बात है, एक दिन में इतने पेज बन रहे हैं, 31 डेज में कितने बनेंगे? एक दिन में इतने पेज बन रहे हैं, 31 दिन में कितने पेज बनेंगे? तो ज्यादा बनेंगे ना, नहीं बनेंगे? तो उसके लिए गुणा का प्रश्न है। तो 2825 गुणा गया 31, ये है प्रश्न, ये करना है। जनवरी 2006 में कुल पेज बने, 31 दिन होते हैं जनवरी में, एक दिन में इतने बन रहे हैं, तो कुल 31 दिन में कितना बनेंगे? इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पेज बनेंगे। अब गुणा कैसे करते हैं? पहले इकाई से गुणा करते हैं। एक गुणा इसमें 1 × 5 5, 1 × 2 2, 1 × 8 8, 1 × 2 2। अब एक अंक यहाँ छोड़ देते हैं, इधर ऐसे, इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है? एक अंक छोड़ देते हैं, फिर अब 3 से गुणा होगा, 3 × 5 15, 15 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल तो वो हो गया 7, फिर 3 की गुणा 8 में 3 8 24, 24 का 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, बस ये तो है। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 व 7, 8 3 जा 24, 24 में 4 और कैरी 2 आ जाएगा, 2 और 3 2 जा 6 और 8 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया? कैरी था ना, 8 आ गया। 5 थे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल जोड़ दो 7, अब हासिल कुछ नहीं है। 8 थे 24, 24 का 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 हासिल जोड़ दो 8, वही हो गया। अब इनको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? अब देखो 5 का 5, 5 में 2 प्लस होगा तो 7, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल 1 आया, 4 और 1 5 और 2 7 8, 5 5 और 2 7, 8 और 7 15 का 5 1, 4 2 6 1 7 8 का। तो इकाई दाई सैकड़ा यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, 1000 10,000 87,575 पेज बनेंगे, 87,575 स्क्रूज बनेंगे 31 डेज में, ठीक है? एक दिन में इतने बनते, 31 दिन में ज्यादा बनेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये पेज आ गए, इतने पेज बनेंगे 31 दिन में, ठीक है? तो एक इस प्रश्न में 2 बातें जानने की हो गई। एक तो ये जान लिया आपने, अब आप जानते हैं पहले से कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी के महीने में कोई भी जनवरी हो, 2006 के हो चाहे किसी भी साल की जनवरी होगी, उसमें 31 दिन ही होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो एक दिन में इतने पेज बनते, 31 दिन में कितने पेज बनेंगे? तो गुणा का प्रश्न है। अब आपने जोड़ करना भी सीखा, आपने घटाना भी सीखा, आपने गुणा भी सीखा, तो ऐसे आगे करते रहेंगे और बहुत सी बातें रहेंगी, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।